हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीएससी मेंटोर। आई एम दीपिका सिंगल। आज हम आरपीएससी प्रोग्रामर 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम तो स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस से। विच वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द प्रॉब्लम कैन अकर ड्यू टू इंट्रोड्यूसिंग लॉक्स इन ए कंकरेंट ट्रांजेक्शन सिनेरियो। जब हम कंकरेंट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम एक ही ट्रांजेक्शन पे मल्टीपल बंदे वर्क करते हैं तो हमारे क्या कहलाता है? वो कंकरेंट ट्रांजेक्शंस। माना कि किसी एक बंदे ने एक ट्रांजेक्शन पे इनफाइनाइट लॉक लगा दिया, इस बंदे ने इस ट्रांजेक्शन पे इनफाइनाइट लॉक लगा दिया, तो क्या होगा? जब हमारे इनफाइनाइट लॉक लग जाता है तो हमारी कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? डेडलॉक की प्रॉब्लम अराइज होती है। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, कोई भी इंटीग्रिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कोई इंफॉर्मेशन ओवरराइट होगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? इसमें प्रॉब्लम आएगी हमारी डेडलॉक की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज समटाइम यूज्ड टू सॉल्व इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। कि हमारी इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? किसमें इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, किसमें? कंकरेंट ट्रांजेक्शन सिनेरियो में। कि यहाँ पे हमारी इंटीग्रिटी का मतलब होता है जैसे करेक्टनेस, रिलायबिलिटी। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? अगर आप ऐसे सीधे सीधे देखो तो ये हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं के कोई भी एल्गोरिदम हमारी डीबीएमएस में नहीं होती है। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे कौन सी टेक्निक बचती है? टू फेज लॉगिंग। टू फेज लॉगिंग जो होती है हमारी, इसके लिए यूज की जाती है जब हम कंकरेंट ट्रांजेक्शंस यूज करते हैं, तब हमारे टू फेज लॉगिंग का स्टार्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कास्केड रोल बैक इन ट्रांजेक्शन। कास्केड रोल बैक फर्स्ट है। अब सबसे पहले देखो कास्केड होता क्या है। जहां भी हम कास्केड का मतलब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है इमीडिएट। ठीक है? कास्केड रोल बैक का मतलब होता है जहां हमारे एक ट्रांजेक्शन फेल होने पर उसके पीछे की डिपेंडेंट जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सबको इमीडिएटली रोल बैक कर दिया जाता है। उसे हम कहते हैं कास्केड रोल बैक। इसमें दो चीजें होती है, एक होती है इमीडिएट, दूसरी होती है डेफर्ड। डेफर्ड में क्या होता है? डेफर्ड कह सकते हो इसे, या तो आप कास्केड लेस कह सकते हो। ठीक है? डेफर्ड का मतलब होता है कि इमीडिएटली नहीं होती है, पहले हम सारी चेंजेस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा फाइनल अपडेट होता है। लेकिन इमीडिएट में क्या होता है? जैसे जैसे हम अपडेट करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी हार्ड डिस्क में भी अपडेट होते रहते हैं। ठीक है? तो इसमें हमारे क्या आएगा? कैन अकर इन सिस्टम्स विच यूज डेफर्ड राइट बैक। मैंने बताया भी डेफर्ड राइट बैक किसमें यूज होता है? हमारा कास्केड लेस में। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? कैन अकर इन सिस्टम्स विच यूज इमीडिएट राइट बैक। सो इमीडिएट राइट बैक, तो हमारा क्या आएगा इसमें? इमीडिएट राइट बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा एसक्यूएल क्वेरी का। देखो यहाँ ये क्या कह रहा है? रिलेशन का मतलब क्या हुआ? टेबल। हमारी टेबल क्या दी हुई है? कंट्री। कंट्री, नेम, कॉन्टिनेंट, पॉपुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड सीक्वल स्टेटमेंट? सिलेक्ट कॉन्टिनेंट फ्रॉम कंट्री, कॉन्टिनेंट, पॉपुलेशन फ्रॉम कंट्री, ग्रुप बाय। देखो जब भी हम ग्रुप बाय यूज करते हैं तो क्या होता है? जिस पर हमारा ग्रुप बाय, जिस कॉलम पर हमारा ग्रुप बाय लगाया हुआ है, या तो वो हमारा ओनली दिस कॉलम इज यूज्ड इन सिलेक्ट। ठीक है? या तो ये हो कि खाली यही हमारा इसके सिलेक्ट के साथ दिया हुआ हो। लेकिन अगर हमारा कोई और एट्रीब्यूट नेम सिलेक्ट में दिया हुआ है तो उसके साथ हमारा क्या आना चाहिए? उसके साथ हमारा कोई ना कोई एग्रीगेशन ऑपरेटर आना चाहिए। ठीक है? जो कि हमारा इसमें नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? सिलेक्ट कॉन्टिनेंट सम ऑफ पॉपुलेशन। देखो सब क्या है? हमारा एक एग्रीगेट ऑपरेटर है। ठीक है? तो हमारा ग्रुप बाय में भी हमारा क्या आ रहा है? कॉन्टिनेंट आ रहा है। ठीक है? तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट नेम पॉपुलेशन। तो यहाँ पे तो हमारा कॉन्टिनेंट ही नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेम और सम। सेम यहाँ पे है कि यहाँ पे भी हमारा कॉन्टिनेंट नहीं आ रहा है सिलेक्ट में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये देखो यहाँ पे हमारा है एन एथलेटिक्स मीटिंग इन्वॉल्व्स सेवरल कॉम्पिटिटर्स। एक एथलेटिक मीटिंग हो रही है हमारी, उसमें क्या है हमारा बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके लिए डेटाबेस क्रिएट किया गया है, इनके रिकॉर्ड्स को अपडेट कर, रिकॉर्ड को इंटेंड करने के लिए। हु इज टू टेक पार्ट इन विच, मतलब कितने बंदे किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है देखो, टेबल से देखते हैं। यहाँ पे हमारे 3 टेबल्स हैं, एक कॉम्पिटिटर की है, इवेंट की है और कम्पीट्स की है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो एक बार। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे हम एक सेकेंड से मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये क्या कह रहा है, देयर इज ए ब्रिटिश कॉम्पिटिटर इन एवरी इवेंट। अब ये देखो क्या ऐसा है कि ब्रिटिश कॉम्पिटिटर हमारे सभी इवेंट्स में है। इवेंट देखो हमारे कौन कौन से, रनिंग है, जंपिंग एंड थ्रोइंग है। तो इनकी ईआईडी हमारी क्या है, 01, 02, 03। क्या इसकी ईआईडी किसकी, हमारी ब्रिटिश कॉम्पिटिटर की सीआईडी हमारी क्या है, 01, 02। ठीक है, क्या 01, 02 की सीआईडी और इवेंट की ईआईडी से, सभी ईआईडी से मैच हो रहा है? देखते हैं। 01, 01, 02, 01। लेकिन 01, 02 है जो हमारा, वो हमारा किसके साथ नहीं है, 02, 03 के साथ नहीं है। सिर्फ एक ही हमारा इसके रनिंग में चल रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ हमारे किस में है, रनिंग में है। तो हमारे ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, प्यारे डज नॉट कम्पीट इन एनी इवेंट। देखो प्यारे की सीआईडी हमारी क्या है, पहले हम ये देखते हैं। 04 है, क्या ये किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 04, यस। ये हमारे किस किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 02, 03। 02 मतलब जंपिंग और 03 मतलब थ्रोइंग। तो हमारा ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, डज नॉट कम्पीट। सो हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, सवेन हैज बीन एंटर्ड इन 2 इवेंट्स। सवेन क्या कह रहा है कि सवेन 2 इवेंट्स में एंटर कर रहे हैं। तो इनकी हमारी क्या है, सीआईडी क्या है, 03। अभी हम यहाँ देखते हैं 03 के पास क्या 2 ईआईडी है, नहीं। 03 के पास 2 ईआईडी नहीं है, तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, हिलेरी हैज एंटर्ड ओनली द रनिंग इवेंट। अब देखते हैं हम, हिलेरी क्या है की सीआईडी क्या है, 02। तो 02 की ईआईडी हमारी क्या है, 01। तो हम यहाँ देखेंगे 02 की हमारी ईआईडी सिर्फ 01 है। हाँ हमारी ये सिर्फ, और 01 की क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, रनिंग। तो इन्होंने भी यही बोला है कि हिलेरी हैज ओनली रनिंग इवेंट। सो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है हमारा सेम टेबल ही है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये बताना है, सीक्वल स्टेटमेंट है इसकी। सिलेक्ट ईआईडी, सबसे पहले देखो सिलेक्ट ईआईडी, हमें क्या सिलेक्ट करना है, ईआईडी सिलेक्ट करनी है। ठीक है ना, किसमें से, कम्पीट्स और कॉम्पिटिटर में से। ये हमारे कम्पीट्स की है, ये हमारे कॉम्पिटिटर की है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, वेयर कम्पीट्स डॉट सीआईडी एंड कम्पीट्स डॉट सीआईडी। कम्पीट्स की सीआईडी और कम्पिटिटर की सीआईडी और कम्पीट्स की सीआईडी हमारी मैच होनी चाहिए। जब हमारा यहाँ पे ये क्या लग रहा है, एक तरीके से हमारे यहाँ पे ये लग रहा है इक्विजॉइन, यहाँ पे हमारे ये क्या लग रहा है, इक्विजॉइन लग रहा है। क्लियर। और इसमें और कंडीशन क्या लगी हुई है, एंड नेशनलिटी इक्वल्स टू स्वीडिश। अब ये देखो स्वीडिश की सीआईडी हमारी क्या है, 03। यहाँ पे हमारी 03 ये है सीआईडी। ठीक है ना, जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये दोनों, ये और ये दोनों इक्वल आएंगे। तो इसकी ईआईडी हमारी क्या आएगी, 02। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट देखो ये क्या कहता है, रिलेशन सी इज ए प्रोजेक्शन ऑफ रिलेशन ए। देखो यहाँ पे देखो, रिलेशन का मतलब टेबल सी, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो जब हम प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हमारे एट्रीब्यूट्स के कॉलम्स के ऊपर हमारा प्रोजेक्शन लगती है। ठीक है, माना कि हमारे पास ये एक टेबल है ए। ठीक है, इसमें क्या आ गया हमारा ए, बी और सी। अब ये कह रहा है जो रिलेशन सी है जो, वो प्रोजेक्शन है किसका, ए का। तो हमारा जो टेबल सी होगी, यहाँ पे देखो मैं बना देती हूँ एक
ये हमारी टेबल सी होगी। जब हम इसी का प्रोजेक्शन लेंगे, मतलब इसी में की टेबल में से हमें सारे एट्रीब्यूट्स लेने होंगे। अब ये हो सकता है या तो हमारे सारे एट्रीब्यूट्स इसमें आएंगे या फिर इससे कम आएंगे। तो माना कि हम यहाँ पे क्या आएंगे, ए और बी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखो, प्रोजेक्शन में सबसे पहली बात, ठीक है, यहाँ से अब ये मस्ट बी ट्रू इन ऑल केसेस वेयर सी इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेशन ए। अब इन्होंने ये भी बोल दिया है कि सी क्या है, इससे डिफरेंट है, तो दैट मीन्स सारे रिलेशंस तो इसके साथ नहीं आएंगे, इसमें क्या होंगे, कम ही होंगे, ज्यादा हो नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ ये देखो, दो टर्म्स यूज हो रही है इसमें, कार्डिनैलिटी और पैरिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है, रोज, ठीक है। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है, रोज, ठीक है। और एरिटी का मतलब क्या होता है, कॉलम। सो कार्डिनैलिटी वाले ऑप्शंस वैसे ही क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि हमें रोज की तो कोई बात ही नहीं करनी है। अब बात आती है एरिटी की। एरिटी का मतलब होता है कॉलम्स। तो ये क्या कह रहा है कि एरिटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन द एरिटी ऑफ ए। क्या ऐसा हो सकता है कि ए की सी की में कभी ज्यादा कॉलम्स हो सकते हैं, इससे नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसमें, एरिटी ऑफ सी इज लेस देन द एरिटी ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल इज इन्फोर्स्ड विच वन इज यूजुअली। देखो ये बात ध्यान रखना हमेशा कि नॉट ए वैलिड एक्शन। ये क्या पूछ रहा है हमसे, नॉट ए वैलिड एक्शन। और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जब भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात होती है तो हमारी दो कीज यूज होती हैं, एक होती है प्राइमरी की, एक होती है फॉरेन की। अभी देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं, in response to the deletion of a row that contains a primary key value referenced elsewhere। माना कि ये टेबल देखो, माना कि हमारी ये क्या है, इसकी प्राइमरी की है, ठीक है। और दूसरी एक टेबल है हमारे पास, ये है, ये इसमें इसकी क्या है, रेफरेंस की है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम प्राइमरी टेबल में, ये कह रहे हैं जब हम मास्टर टेबल की प्राइमरी की में कोई भी डिलीशन करते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में हमारा कौन सा वैलिड एक्शन नहीं होगा। डू नॉट अलाउ द डिलीशन, या हाँ ये हो सकता है कि हमारे वो डिलीशन ही अलाउड नहीं करे, जब तक ये किसी और टेबल को रेफरेंस करेगी तो हम प्राइमरी टेबल में से, प्राइमरी की में से किसी को भी डिलीट नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसी और को भी रेफर कर रही है, ठीक है। हाँ हमारी ये हो सकता है कि वो अलाउ ही ना करे, ठीक है। एक्सेप्ट द डिलीशन विदाउट एनी अदर एक्शन। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसमें से डिलीशन कर दें कि कोई भी एक्शन ना हो, कोई भी एक्शन ना ले वो, और इसमें से डिलीट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्राइमरी, मैंने भी बताया प्राइमरी की में से हम ऐसे किसी को भी डिलीट नहीं कर सकते अगर वो किसी और टेबल को रेफरेंस कर रही है, ठीक है। तो हमारी ये क्या होगा, सही होगा। डिलीट द रिलेटेड रोज, हाँ ये कर सकते हैं कि इसमें से जब हम डिलीट करें तो जो भी टेबल इसको रेफरेंस कर रही है कि उसमें से भी डिलीट कर दे, ठीक है। ये भी हो सकता है। सेट द फॉरेन कीज ऑफ रिलेटेड रोज टू, या ये भी हो सकता है कि हम इसमें से डिलीट ना करें, ठीक है, जो इसके रेफरेंस में होगी उसको डिलीट ना करके हम वहां पे क्या कर दें, नल सेट कर दें, ठीक है, नल सेट कर दें। तो ये एक्शंस हमारे परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा एक्शंस हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पे, when an equijoin is performed on a table of n rows। माना कि हमारी एक टेबल है, इसमें n रोज है, ठीक है। एक दूसरी टेबल है, इसमें हमारे m रोज है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये कह रहा है कि रिजल्टिंग टेबल जो होगी हमारी, यहाँ पे हमारी एक रिजल्टिंग टेबल होगी, ठीक है, जहां पे हमारा इक्विजॉइन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें हमारे रोज कितनी हो सकते हैं। देखो इक्विजॉइन है तो कहने का मतलब ये है सिर्फ वही रोज आएंगे जो इन दोनों में मैच करेंगे। तो हमारे क्या हो सकता है कि हो सकता है कि एक भी रो ज्वाइन ना करे, मैच ना करे, इक्वल ना हो, तो हमारी क्या हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि सारी रोज मैच कर जाए, तो और क्या हो सकता है, हमारा मैक्सिमम कितनी हो सकती है, m इंटू n,
सो हमारे क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? एन एसक्यूएल क्वेरी दैट गेट्स इट्स डेटा फ्रॉम 2 टेबल्स। हमारा एक क्वेरी है जो कि 2 टेबल से डाटा उठा रही है, ठीक है। वेयर द कीवर्ड्स, हमारे कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं इन्होंने, वेयर, ग्रुप, ऑर्डर एंड हैविंग अपीयर्स, व्हिच ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड बिफोर द अदर वंस। मतलब ये कह रहा है, ये पूछ कह रहा है कि इन सब में से कौन से कीवर्ड हमारा सबसे पहले अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इनमें हमें एसक्यूएल ऑर्डर पता होना चाहिए। तो एसक्यूएल ऑर्डर क्या होता है? हमारा ऑर्डर होता है, देखो मैं बता देती हूँ पे, फ्रॉम, फिर हमारा लगता है वेयर, फिर हमारा लगता है ग्रुप बाय, उसके बाद लगता है हमारा हैविंग, उसके बाद लगता है हमारा सिलेक्ट, उसके बाद लगता है हमारा ऑर्डर बाय। तो ये हमारा क्या होता है? एक ऑर्डर होता है एसक्यूएल क्वेरी को सॉल्व करने का, ठीक है। तो हमारा देखो इनमें सबसे पहले हमारी कौन सी आ रही है? वेयर। तो हमारा सबसे पहले क्या लगेगा? यूज होगा वेयर। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेरी है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।